अजी अपनी परछाई को देखा है कभी? अरे वो नहीं जो किसी रोशनी के उल्टे बनती है। मैं तो उस शैडो शेल्फ की बात कर रहा हूं जो बरसों से आपके मानस पटल पे जमते जा रही है। हर दबे अनुभव के साथ, अनकहे दर्द, अधूरी इच्छा, हर शर्म, हर ग्लानि के साथ वह परछाई, हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जिसे हमने कभी अपनाया ही नहीं, कभी स्वीकार नहीं कर पाए। वो परछाई जिससे हर चौक चौरास्ते पर घुसते निकलते मिलते तो हैं, लेकिन नजरें नहीं मिलाते हैं। आज हम उस परछाई से नजरें मिला के बात करेंगे और उसे अपना मित्र भी बनाएंगे। सीखेंगे कि कैसे इस परछाई को हम अपने पक्ष में कर सकते हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति एक यात्रा है मित्रों, अपने उस दिल के कोने से मिलने की यात्रा जिससे हम मिलने से कतराते रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे अनरिजॉल्व्ड इमोशनल डेब्रिस कहा गया है। डेब्रिस घुसते निकलते दरवाजे पर ही रहती है और हम नजरें बचा के निकल जाते हैं। समझेंगे इस मर्म को कि क्यों हम हर एक परिस्थिति में एक ही तरह से बिहेव करते रहते हैं। चाहे तो इसे हम किसी तरह से झेल के निकल जाना चाहते हैं और या इससे लड़ते हैं। भारतीय दर्शन में इसे वासना, क्लेश और संस्कारों का छाया पुरुष कहा गया है। मिलते हैं अपने इस छाया पुरुष से। विडंबना तो यह है कि हम जितना इस परछाई से भागते हैं उतनी ही तेजी से वह हमारे बिहेवियर को पायलट करने लगती है। हमारे रिएक्शंस, हमारे गुस्से, हमारी असुरक्षाएं, हमारी पसंदें, हमारी नफरतें सब कहीं न कहीं उसी छुपे हुए हिस्से से निकलती हैं। चलिए आज हम उसी डरे हुए, छिपे हुए लेकिन सबसे सत्य हिस्से के सामने खड़े होते हैं, अपनी ही छुपी हुई परछाई से आंखें मिलाते हैं, क्योंकि जिस दिन हम इसे पहचान लेते हैं हम खुद एक नए रूप में दोबारा अपने ही सामने जन्म लेते हैं। यह हमारी कमजोरी नहीं, हमारी अधूरी कहानी है। हर बच्चा जन्म से पूर्ण होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है यह मत करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करो, रोना कमजोरी है। और इस तरह हम अपने असली भावों को नहीं बल्कि उन भावों को दिखाना सीख जाते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है। यहीं से शैडो का पहला लेयर बनने शुरू हो जाता है। कार्ल जंग इसे कहते हैं कि शैडो इज द बोर्न मोमेंट अ चाइल्ड लर्न्स व्हाट ही इज नॉट अलाउड टू बी। जब कोई दर्द, गुस्सा, शर्म या अपमान बाहर नहीं निकल पाता, वह मन की तहों में दब जाता है। यह दबी ऊर्जा कभी नहीं मरती, शैडो मेमोरी में जमा हो जाती है। इसे ही साइकोलॉजी कहती है रेप्रेस्ड इमोशंस और भारतीय मनोविज्ञान कहता है संस्कार। जो जितना सप्रेस करता है उसकी शैडो उतनी ही गहरी बनती है। हम सब के अंदर यह डर रहता है, अगर मैं अपनी असली रूप दिखाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं स्वीकार किया जाऊंगा? और हम अपना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही सच्चाइयों को छुपा जाते हैं। यह शैडो केवल बुराइयों का घर नहीं, इसमें हमारी दबी प्रतिभा, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी डिजायर्स, हमारी ब्रिलियंस सभी सप्रेस्ड हो जाती है। आपके भीतर जमा शैडो कहता है तुम इस लायक ही नहीं, कोशिश क्यों करना। डर इस तरह की भावनात्मक आघात आपके शैडो पर गहरा इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं, छाप छोड़ जाते हैं। इस तरह के भावनात्मक आघात बचपन का अबंडोनमेंट, रिलेशनशिप बिट्रेयल, ह्यूमिलिएशंस, इमोशनल नेग्लेक्ट, बुलिंग, रिपीटेड क्रिटिसिज्म, इन चोरों से मन पर शैडो वुंड्स बनते हैं।
जो हमारे इमोशनल बिहेवियर में अक्सर फट जाते हैं। शैडो वही है जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाए। मैं जेलस हो सकता हूं, मुझ में इंफीरियॉरिटी है, मुझे अटेंशन चाहिए, मैं भी कंट्रोलिंग बिहेवियर करता हूं। हम जितना इन्हें डिनाई करते हैं वह उतना ही प्रबल होकर हमारे अंदर पनपते रहते हैं। कार्ल जंग कहते हैं, until you make your shadow conscious, it will direct your life and you will call it your fate. यही शैडो की असली ताकत है। यह आपके जीवन की दिशा तय करती है और आपको लगता है कि यही आपके भाग्य में लिखा है। शैडो सेल्फ कोई अंधकार नहीं, यह तो आपकी दबी हुई ऊर्जा है, अनप्रोसेस्ड, अनएक्सप्रेस्ड एंड अनएक्सेप्टेड। यह 5 तरंगों में बोलती है। आपके बिहेवियरल रिफ्लेक्शंस में यह फट पड़ती है। कैसे? पहला, गुस्सा। तुमने मुझे अनसुना किया, इग्नोर किया, मैं गुस्सा हो गया। डर, कहीं मुझे फिर से आघात न लग जाए, इसका डर है। ईर्ष्या, मुझे भी वही चाहिए जो आज तक मुझे नहीं मिला और दूसरों को मिला। और नाराजगी, मेरी भावनाओं को महत्व दो, अटेंशन चाहिए मुझे। और 5वां, भ्रम, मैं किसे साबित कर रहा हूं। शैडो की भाषा सीधी नहीं होती, यह तो अपने को आपकी ही प्रतिक्रियाओं के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। कैसे? छोटी सी बात पर आपको बड़ा गुस्सा फूट पड़ता है और आप ओवर रिएक्ट करते हैं। यह आपकी आज की नहीं, बीते हुए छिपे हुए दर्द का इको होता है। दूसरा, आप कोई नई ग्रोथ स्टोरी से दूर रहना चाहते हैं, बार बार वही बिहेवियर या गलतियां दोहराते हैं, भले ही वे पेनफुल हों। आप निकलने के बजाय झेल जाने की आदत पाले रहते हैं, आघात लगे रहते हैं, लूप से निकलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह पुरानी परिचित दुख है। नए अनजाने दुख से तो ज्यादा परिचित दुख ही झेलना अच्छा होता है ना। तो नई परिस्थितियों को आप अनजानी दुख की तरह देखते हैं और पुरानी परिस्थितियों में ही झेलते रहना उचित समझते हैं। तीसरा, आप अपनी सेम स्टोरी दोहराते हैं। मैं अनलकी हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं सेंसिटिव हूं, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। यह सब सच नहीं है, लेकिन आपका शैडो सेल्फ आपसे यही मनवाता रहता है। अब सवाल यह है कि कैसे निकलें इस शैडो सेल्फ से, इसके प्रभाव को कैसे तोड़ें और अपने इनर सेल्फ से जुड़कर नई कहानी कैसे लिखें। परछाई को दुश्मन से सहयोगी कैसे बनाई जाए। 6 चरण की यह यात्रा आरंभ करता हूं, बने रहिएगा, लूप तोड़ना जरूरी है। पहला चरण, अवेयरनेस। सबसे पहला कदम सबसे ईमानदार और कठिन काम है। इसको खूब अच्छी तरह से पहचान कर एक नाम दे दीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं किस भावना से डरता हूं? कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेट चोट दे जाती है हमको? कौन सी चीज मुझसे बार बार वही गलती कराती है? पहचान लीजिए, मिलिए उससे और उसको एक नाम दीजिए। यह है असली जड़ पहचान की। डायग्नोसिस यही होता है। असफलता का भय, अनएक्सेप्टेबिलिटी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, डिमॉन्स्ट्रेशन कंपटीशन, क्या है नाम इसका? अवेयर हो जाइए, इसे पहचान लीजिए। अब दूसरा चरण, ट्रिगर डिकोड करें। जब भी आपको इरिटेशन, जेलसी, एंगर, गिल्ट, नंबनेस महसूस हो, भागिए मत, रुकिए और पूछिए, किस पुरानी कहानी से यह ट्रिगर आ रहा है। ट्रिगर हमेशा 2 चीजों का सम होता है, सामने वाला व्यक्ति और अपना खुद का अनुभव। इन दोनों का मिलना ट्रिगर क्रिएट कर देता है। यह ट्रिगर उस घाव का लोकेशन बताता है जिसे आपने कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। तो दूसरा चरण, ट्रिगर को समझ लीजिए कहां से आ रहा है।
अब तीसरा चरण में आते हैं, इनर कॉन्फ्रंटेशन। शांत जगह पर बैठकर अपने आप को वापस उस सीन पर विजुअलाइज कीजिए जब आपको आघात लगा था। बचपन के वो दिन पूछिए, किस बात का डर है, किस बात का गुस्सा है, कौन सी कहानी अधूरी रह गई थी। यह सेल्फ कन्वर्सेशन आपके शैडो को मुलायम, सॉफ्टन कर देगी, जिससे उसका डाइल्यूशन आसान हो जाएगा। चौथा चरण, कंपैशन। शैडो सेल्फ आपका दुश्मन नहीं है, उसे सहारा देने की जरूरत है, उससे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है, उसे जज नहीं करना है। कहिए कि मैं समझ रहा हूं, उस समय तुम डर गए थे और मुझे बचाने के लिए तुम सहम कर चुप रह गए थे। अब बताओ कैसे इसे मरहम लगा दिया जाए। यकीन मानिए, यह आपके सेल्फ इंटीग्रेशन का सबसे बेशकीमती इमोशनल क्षण है। आप अपने आप को से एकाकार होते हैं, आपका शैडो सेल्फ आपके इनर सेल्फ से गले मिलता है। यह इंटीग्रेशन का सबसे हीलिंग मोमेंट है। पांचवा चरण, रीराइटिंग द इनर सेल्फ। आई एम नॉट इनफ को रीराइट कर दीजिए कि मैं पर्याप्त हूं और मैं सीख सकता हूं। आई डोंट डिजर्व लव, मैं हेल्दी लव का पात्र हूं क्योंकि मैं खुद से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। इस तरह से रीराइटिंग होता है। मैं हमेशा गलत होता हूं? नहीं, मैं कोई परिभाषा नहीं, एक ग्रोथ स्टोरी हूं, लगातार सीखता और संवरता हूं। यह अफर्मेशन नहीं है, यह आपके इनर ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है। हर बार जब शैडो वाले ट्रिगर आएंगे, आपका लेटेस्ट वर्जन आपको रोक लेगा। छठा और अंतिम चरण, कॉन्शियस बिहेवियर। पुराने लूप को बाधित करें। हर बार उसी पुराने बिहेवियर को दोहराने के पहले अब आप खुद को पकड़ लीजिए। वही लड़ाई से पहले, अभिमान एक्टिवेट होने से पहले, सेल्फ सबाटेज का बटन दबने से पहले, बार बार के इमोशनल पैटर्न को दोहराने से पहले आप कहिए कि रुक, ये तो मेरा शैडो पैटर्न है, मैं इसे रिपीट नहीं होने दूंगा। अब इधर चल और नए रास्ते निकालिए। और शुरू हो गया आपका पुनर्जन्म। बड़ी बड़ी समझों से नहीं, छोटे जागरूक एक्शन से। अब आप अपनी भावनाओं से नहीं डरते। ट्रिगर आते हैं, आप पैनिक नहीं करते। आप एक अनुभवी ड्राइवर हो गए हैं अपनी चेतना के। रिश्ते सुधरने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, आप ग्रोथ पथ पर चल पड़ते हैं और आपका शैडो सेल्फ और इनर सेल्फ दोनों एक साथ गलबाही दिए साथ चलने लगता है। अब आप स्वयं से नहीं लड़ते, आप घर पहुंच गए हैं। तो आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। खुद से खुदी तक की यह यात्रा। अगर अपने आप को आप इससे आइडेंटिफाई किए हैं, आपके मन के तार को कहीं झंकृत किया है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने अनुभव शेयर जरूर कीजिएगा। कई लोग हैं सीखने के लिए, जानने के लिए, इस तरह के शैडो सेल्फ से जूझते हुए लोगों को यदि आप भी जानते हैं तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में हम फिर जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सेल्फ के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार।